श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। एक माया युक्त नारद जी, मायाग्रस्त नारद जी और एक माया मुक्त नारद जी, दो आपने स्मरण किया। पहले महाराज माया मुक्त थे, फिर माया से जो है महाराज वो बद्ध हो गए। अब भगवान के पास जब आए तो भगवान ने जो है उनके अंदर से माया को हटा दिया। जब प्रभु माया दोरी निवारी, नहीं तह रामा न राज कुमारी। भगवान ने माया को जब हरण कर लिया तो नारद जी को महाराज स्मरण हो गया, पूर्व स्मृति हो गई। अभी माया के कारण ज्ञान भूल गया था, अज्ञानी हो गए थे। अब जो है भगवान के सामने उनका ज्ञान नेत्र खुले और भगवान से बड़ी माफ़ी मांगने लगे कि हे प्रभु, हमने आपको श्राप दिया जबकि मैं आपका भक्त हूँ, बहुत गलती किया है हमने। और तो भगवान ने कहा, भाई ये श्राप जो तुमने दिया है तुमने नहीं दिया है, हमारी इच्छा थी कि तुम श्राप दो। भगवान जो है मानव शरीर धारण करना चाहते हैं, इसलिए महाराज जो है वो भी रावण को उन्होंने महाराज वरदान दिया हुआ है कि बानर मनुष्य जात द्विबारे। तो उसको जो हो सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा जो है नारद जी के द्वारा श्राप दिलवाया। लेकिन नारद जी ने कहा, महाराज मैं मान लेता हूँ कि श्राप तो आपकी इच्छा से हुआ, और ये मैंने जो आपके साथ जो वचन कहे हैं, आपको कपटी कुटिल छली और जो है दूसरे का काम बिगाड़ने वाला, ये सब हमने कहा, ये हमने बड़े दुर्वचन किए महाराज। आपको जो हमने बुरे बुरे जो वचन कहे हैं ये महापाप, और ये पाप मेरा कैसे दूर होगा भगवान, मैं बड़ी चिंता में पड़ा हुआ। महाराज दुर्वचन बहुवचन गालियां हैं, महाराज बहुत गालियां दिया। कहने लगे, नारद जी बोले कि महाराज मैं बड़ा कुबुद्धि हूँ, मैंने बहुत खोटे वचन आपको कहे हैं, मेरे दिए हुए शाप को आप मिथ्या कर दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या उपाय करूँ कि जिससे मैं पाप से मुक्त हो जाऊँ। भगवान तो कहने लगे कि भाई ये तो सब मेरी इच्छा से हुआ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अब जो तुम कह रहे तुम्हारे पाप कैसे खत्म होंगे, तो उसका एक उपाय है। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है यही दय तुरत बेसामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तजहु जनि भोरे। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नारद जी की नैमित्तिक चिकित्सा पूरी हो गई। पश्चाताप के होते ही अहंकार मिट गया। भगवान ने एक सरल उपाय से उनका उद्धार करा दिया। इलाज कितना अच्छा और पक्का है। महाराज कहते कि भगवान हमें कभी कभी बड़े बड़े इनकार से जो महाराज सीख दे देते हैं, नहीं तो कुपथ पाकर के हमारे रोग बढ़ते ही जाएं। शंकर जी ने नाम जप का रहस्य यह है कि वो शंकर जी काम आ रही हैं, और तुम महाराज जो है काम को जीतने वाले अपने आप को महसूस कर रहे थे। जपौ जाए शंकर सतनामा, शंकर सतनाम से शंकर शतक अभिप्रेत है। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, गोपाल सहस्त्रनाम है, ऐसे महाराज शंकर सहस्त्रनाम है। राम सहस्त्रनाम, सीता सहस्त्रनाम, शंकर सतनाम, शंकर शतक। शिव पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस सतनाम का उपदेश दिया, और लिंगार्चन तंत्र में स्वयं शिव जी ने अपने सतनाम पार्वती जी से कहे, और अंत में उसका फल भी कहा है। महाराज शंकर जी के सतनाम ना दे करके केवल ग्रंथों में नाम दिए, अलग अलग दिया हुआ है। सदा वशिष्ठ उवाच
सदाशिवोवाच मम नाम पराराध्यं तथैव कथितं मया तेषां मध्ये सहस्त्रं तु सहस्रारं परात्परम्। भगवान शिव जो है महाराज अपने सहस्त्र नाम का उपदेश पार्वती जी को देते हैं और जो है और कह रहे हैं इसका जो पाठ करने वाला है, श्रवण करने वाला है, उसका कल्याण होता है। कह रहे हैं कहाँ से यह लिया गया पता नहीं। शंकर सतनामा के दो अर्थ हैं, एक तो सतरुद्री या शंकर ने जिस नाम को महाराज सत माना है उसे, या सत अर्थात प्रशंसा, तो शिव जी का नाम है ओम नमः शिवाय। तो उन्होंने कहा जपो जाए शंकर सतनामा। शंकर सतनाम महाराज जपवाने में भाव यह है कि कोई भी भागवत अपराध हो जाता है तो उसका जो है प्रायश्चित भगवान नाम जप से नहीं होता, किन भागवत भजन से होता है। भक्त के कारण होने से यह पाप नहीं नष्ट हो जाता है। इसके उदाहरण दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र पड़ा तो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा भाई तो अम्बरीश के पास जाओ। तो अम्बरीश महाराज परम भागवत थे, अपराध उनके प्रति किया था, चक्र ने महर्षि का पीछा किया। ब्रह्मा शंकर एवं चक्रपाणी भगवान की शरण में जाने पर भी महाराज दुर्वासा की रक्षा नहीं हुई। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अम्बरीश को शरण हो जाने से तुम्हारा जो है सब दुख दूर हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। दुर्वासा जी को भक्त राज अम्बरीश की शरण लेना पड़ा। और जो है भागवत और भक्तमाल में कथा प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद ने भगवान भागवत अपराध किया था। शंकर जी ने उनको बताया था कि भाई ये किसी को बताना मत, भगवान के पास तो चर्चा चले भी नहीं करना, क्योंकि ये वैष्णवों के महाराज आराध है, वैष्णवानाम यथा शंभो। नारद जी ने उनका उपदेश नहीं माना, किंतु उनमें ईर्ष्या और स्पर्धा की भावना रख करके उनको प्रणाम भी नहीं किया। इसी से भगवान ने उन्हीं का नाम जपने को कहा। अपने को दुर्वचन कहे इसका भी प्रायश्चित शंकर सतनाम बताया। भगवान का स्वभाव है कि निज अपराध रसायन काऊ, अगर उनके प्रति अपराध किया गया है तो उनको क्रोध नहीं आता, लेकिन जो अपराध भगत कर करे, महाराज जो भक्त का अपराध करता है कहने लगे भगवान से बच नहीं सकता है, इसलिए इतनी सारी परेशानी हुई। कह रहे महाराज जाने अवगुण यलप गनत सुमेर की, अवगुण कोट बिलोक विसारन, अपराध अगाध भय जनते, अपने उर्यानत नाहिन जो। अपने कहे हुए दुर्वचनों को तो वे दृष्टि में नहीं लाते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इन्होंने परम भक्त शंकर जी का अपराध किया है, इसलिए मुनि कि मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे, इसका पाप जो है वही समाप्त करते हैं, दूसरा नहीं। कहने लगे कि देखो जब जाए शंकर सतनामा, हुई हैं तुरंत हृदय विश्रामा। यानी शंकर सतनाम का महात्म्य कहा अर्थात इससे जनाया कि भागवत भजन का प्रभाव सद्य होता है, उसका फल शीघ्र ही मिलता है। भगवान को दुर्वचन कहने से नारद जी के हृदय में संताप है, जलन। इसी से हृदय को विश्राम होना कहा। पाप से विश्राम की हानि होती है, पापों के नष्ट होने से विश्राम मिलता है। भगवान ने यह भी कह दिया, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परती तजहु जनि भोरे। भाव यह कि सभी जीव हमें प्रिय हैं, लेकिन सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर शिव जी अपने में अपनो राम भक्ति से मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। क्योंकि पनकर रघुपत भगत दृढ़ाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। और अस्पर्ति तजव जन्म भोरे भावे के नारद, तुमने ऐसी प्रतीति को त्याग दिया था, इसी से तुमने शंकर जी के वचनों का प्रमाण नहीं माना, किंतु उनका अनादर किया। इसलिए प्रतीत के त्याग से महाराज जो है शिव भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और भगवान शिव जो है विश्वास के स्वरूप, शिव भक्ति के बिना महाराज भगवान को प्रिय नहीं लगता। कह रहे हैं ऐसा विचार करके जो है भगवान ने वचन कहे कि कदाप ऐसा विश्वास नहीं छोड़ना, को नहीं शिव सम्मान प्रिय मोरे, अस्पर्ती तजव जन भोरे। और सुनो हे मुनि, जिस पर त्रिपुरारी शिव जी की कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति नहीं पाता। ये 7वीं 8वीं चौपाई अगली कथा में आप सुनेंगे। दोहा नंबर 129 आगे सुनेंगे।
आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को